हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर श्याम, जूलॉजी के लेक्चरर, आपको अपने मेहता कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्यारा चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। कौन सा? बायोमोलिक्यूल। अब कहते हैं बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार चैप्टर के बारे में जिससे आपको समझ में आएगी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो बायोमोलिक्यूल में अपन क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे, मोटा माटी सब कुछ डिस्कस करते हैं अपन। तो कहते हैं बच्चों ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसमें हम पढ़ेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि एक लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। जैसे कि डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर। तो बिल्कुल सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन की बायोमोलिक्यूल होते क्या है। तो यहाँ लिखते हैं which are present in living cell those organic compound सबसे बेस्ट वर्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल, उसको बोलते क्या, उन सबको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। चलो ठीक है, डेफिनेशन तो हो गई। आगे बात करते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में 3 वर्ड हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला वर्ड हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एलिमेंट। ये वर्ड पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आएगा ये क्या है। तो बच्चों आप देखना, कभी भी हमने कभी देखा है, छोटी क्लासों में पढ़ा भी है या फिर घर में या फिर कहीं बात की होगी। हम कहते हैं ना, कभी ऐसे बोलते हैं कि हम इसी मिट्टी से जन्मे हैं, इसी मिट्टी से बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में चले जाएंगे। तो इस कहावत से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है क्या, कि इसी मिट्टी से हम बने हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल चीज़ें हैं वो सारा इस मिट्टी से आई है। कैसे आई है? देखो, जैसे गेहूँ जो होते हैं वो कहाँ उगते हैं? मिट्टी में उगते हैं। हम मिट्टी में एक छोटा सा बीज डालते हैं, बीज से बड़ा सा पौधा बनता है। तो पौधे के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, वो मिट्टी से ही आते हैं। आने के बाद उसके प्लांट के अंदर जाते हैं उस प्लांट के अंदर गेहूँ बनते हैं, उन गेहूँ की रोटी खाते हैं, हम चपाती खाते हैं। तो वो सारी अपनी बॉडी में बन जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रहती है, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो उसके बाद जब इंसान या फिर कोई भी एनिमल जब डेथ हो जाती है उसकी, उसके बाद में जैसे कई सारे देखा होगा जंगल के अंदर कई एनिमल मर जाते हैं, या फिर ह्यूमन है जो कोई भी है, तो उनको दफनाते हैं या फिर जला देते हैं। तो सारा जो भी अगर दफनाते हैं तो सारा केमिकल मिट्टी बन जाता है वापस से, और अगर जलाते हैं तो सारा CO2 की फॉर्म में ऐसे उड़ जाता है और कुछ ऐश होती है जो राख बन जाती है। राख जो होती है, ऐश मतलब राख, वो वापस मिट्टी में आ जाती है। तो हमारी बॉडी में जो केमिकल होते हैं सारा मिट्टी से बने हुए हैं। मिट्टी मतलब ज़मीन से, अर्थ से, और वही हमारी बॉडी में होता है। तो जो अर्थ में है वही हमारी बॉडी में। तो कौन कौन से केमिकल अर्थ में है, कौन से हमारी बॉडी में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले एलिमेंट पढ़ते हैं, ये केमिकल पढ़ते हैं क्या होते हैं। एटम, कोई भी चीज़ का जैसे बात करते हैं, कोई भी जैसे आयरन है, आयरन की एक चेयर है, मान लो कि आयरन की एक चेयर पड़ी, लोहे की एक चेयर है बच्चों। असल में क्या होता है, उसमें बहुत सारे आयरन के एटम्स होते हैं और उनके मिलने से एक बड़ी सी चेयर बन जाती है बच्चों। तो एक सिंगल किसी भी फॉर्म का, जैसे बात करते हैं आयरन, मैं वापस बोल रहा हूँ, आयरन की टेबल है, टेबल मतलब चेयर हो, टेबल है, उसमें छोटे छोटे आयरन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है एटम। किसी भी चीज़ की आपने सुना होगा, जो एलिमेंट होते हैं सारे, जैसे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सारे सारे हैं, तो उनके सबसे छोटा रूप उसको और छोटा कर नहीं सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम वो होता है छोटे से छोटा रूप, छोटे छोटे फॉर्म जिसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एटम। तो एटम होता है किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट रूप। तो क्या होता है यहां पर, ये क्या, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जिस एग्जांपल दे रहा हूं देखो ध्यान से, जैसे आप देखना कि H2 एक एलिमेंट, H2 एक एलिमेंट है। तो H2 में क्या होता है बच्चों, आप देखोगे कि यहां पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो असल में क्या, 2 सेम है। असल में इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन
आप इसमें देखोगे बच्चों कि इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन आया एक हाइड्रोजन आया, तो ये एटम होते हैं एटम। तो एटम सिंगल होते हैं, अकेले रहते हैं, और दोनों के मिलने से कुछ बाकी चीज़ें बनती है, मे बी मॉलिक्यूल बनता है, मे बी एलिमेंट बनता है, मे बी अलग अलग हो तो कंपाउंड भी बनता है। तो कहते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं एटम। दूसरा बच्चों एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है कि सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं वो मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं क्या, हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सेम एटम्स होते हैं, इनके मिलने से जो बना है उसको बोलते हैं क्या, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कई सारे बहुत सारे आयरन के एटम बहुत सारे एक जगह पर पड़े हैं तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। कहीं पर बहुत सारे कई सेम प्रकार के एटम्स कहीं पड़े हैं, उन सबको मिला के बोलते क्या, एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म्स एलिमेंट। जैसे H2 एक एलिमेंट है, समझ आ गया आपको मेरी बात। अब बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एटम बोल दो। जैसे H2O होता है, आप देखना जो H2O होता है वो क्या होता है, H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक होता है ऑक्सीजन। तो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जो मिलते हैं तो बनते हैं कंपाउंड। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, या फिर आप एटम्स हो गए ना, एटम्स में तो बहुत सारे, पर एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड, फॉर्म कंपाउंड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल होता है बच्चों, अगर आप ऐसे देखोगे तो किसी भी एलिमेंट, जैसे एलिमेंट क्या होता है, बहुत सारे एटम बहुत सारे मिलकर के साथ रह रहे हैं। जैसे H2 गैस है, एक कमरे में बहुत सारी H2 गैस भरी है, हम उसको बोल सकते हैं एलिमेंट है। इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट। उसमें बहुत सारे H2 गैस है, बहुत सारे। उसमें से क्या कि एक H2 को बोल दूं तो क्या हो गया, पूरे एलिमेंट का एक छोटा रूप आ गया, एलिमेंट का छोटा रूप। एलिमेंट क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन गैस एक कमरे में बहुत सारी पड़ी है, उसको बोलते हैं एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट है। उनमें से मैं एक सिंगल को उठा लूँ तो सिंपल फॉर्म जो सिंगल है उसको बोलते हैं अपन क्या, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो सिंपल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट जैसे बात करते हैं H2 एक सबसे छोटा है, सबसे छोटा। बहुत सारे आते हैं तो सिंपल क्या है, H2 गैस है, एक को ले लो तो वो एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल भी है, वो एलिमेंट भी है ना। अगला आप देखो बच्चों, जैसे कंपाउंड भी बहुत सारे होते हैं, एक प्रकार के कंपाउंड बहुत सारे पड़े हैं। जैसे H2O बहुत सारे पड़े हैं, जैसे पानी की बोतल में बहुत सारे H2 होते हैं, तो H2 क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो मैं एक H2 को ले लूँ तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल। बहुत सारे H2 कहीं पड़े हैं, कंपाउंड। एक ले लूँ उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड उसको बोलते हैं H2, जैसे ये रही। तो ये सारी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं क्या वो अर्थ से आए कि, हाँ बिल्कुल अर्थ से आए। तो हमारी बॉडी में जो भी है ना वो कहाँ होते हैं, अर्थ क्रस्ट में होते हैं, सेम होते हैं। हमारी बॉडी में सेम इक्वल अर्थ क्रस्ट में होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होता है, जैसे हमारी बॉडी में हाइड्रोजन है उसका रेशियो अलग होता है, जैसे 0.14 के आसपास है हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में होता है 0.14 के आसपास, ऐसा कुछ डेटा है, लेकिन हमारी बॉडी में होता है 9.5 होता है। अब बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन जो अर्थ क्रस्ट में है वो 0.03, हमारी बॉडी में 19.5। तो कहते हैं कि हमारी बॉडी में वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो अर्थ में है, लेकिन उनका जो रेशियो है, अर्थ में कार्बन का जो रेशियो है वो अलग है, हमारी बॉडी में कार्बन का रेशियो अलग है। जैसे हमारी बॉडी में 19.5 कार्बन होता है। अब बात करते हैं अर्थ में 0.03 है।
तो क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में, अर्थ में चीज़ें तो सेम है, लेकिन इनका रेशियो जो होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं अगला जो पॉइंट लिखूंगा बच्चों, आप देखो, द एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स that are present in our body are same as present in earth crust। पहला हो गया बच्चों। नेक्स्ट आगे, अब अगला ने कि द रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड आवर बॉडी आर डिफरेंट। इनका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन आवर बॉडी एंड अर्थ क्रस्ट आर डिफरेंट। इनमें डिफरेंट होता है रेशियो का। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, यहां पर देखोगे आप, कार्बन का, जो कार्बन कहां पर, अपनी अर्थ क्रस्ट में, वो तो 0.03% जो है बॉडी का, उसकी बात कर रहे हैं वेट में। अगर आगे बात करें बच्चों यहाँ पर अपनी बॉडी में, तो 19.5% बॉडी का जो परसेंटेज होता है उसका बात कर रहे हैं। मतलब कैसे, मान लो कि किलोग्राम में बोल सकते हो, परसेंटेज में जो भी है ना बच्चों। एनसीईआरटी के एग्जैक्ट हिसाब से आप देख लेना, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों ना। ये कहाँ है, अपनी बॉडी में, ये वाला। तो ये चीज़ें, तो एक टेबल बनी हुई है, सबका लिखा हुआ उसमें। मैंने जैसे अभी बता दिया कार्बन का इतना होता है, तो सबका अलग अलग होता है, तो आप देख सकते हो बच्चों ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पर हम देखेंगे एक अगली वाली बात कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कार्बन के बने होते हैं, जो लिविंग के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। ऐसे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में होते हैं, हम कैसे पता लगाएं? तो कहते हैं उसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है कि हम कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में हैं, उनका हम पता लगा सकते हैं। तो वो तरीका अपन देखते हैं कौन कौन सा है। हाँ बच्चों देखो, तो हम पता लगाएंगे हाउ डू वी फाइंड, क्वेश्चन है हाउ डू वी फाइंड एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल that are present in livings। हम कैसे पता लगाएं कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं? तो उसको पता लगाने के लिए कुछ टेक्निक होती है बच्चों। देखो क्या होती है, देखते बच्चों। देखो हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल है हमका पता लगाना है। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कोई पार्ट लेते हैं, टिश्यू लेते हैं। हमारी बॉडी को जरूरी नहीं है ह्यूमंस की, प्लांट की, किसी की भी बात कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि प्लांट टिश्यू लेते हैं। इसकी जगह पर बच्चों अपन ये ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू भी ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू। जैसे कि बात करते हैं लीवर, हमने ये लिया, ये लेकर के बच्चों हमने क्या किया, इसके साथ हमने एक केमिकल मिलाया जिसका नाम है CCl3COOH। इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये केमिकल है।
ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स किया बच्चों, देखो इनको क्या किया, मिक्स किया मैंने, मिक्स, ऐसे मिक्स किया। मिक्स ऐसे करते हैं हम, क्या करते हैं, एक मोटार पिस्टल लेते हैं, जैसे ना अपने घर में होता है इमाम दस्ता होता है, उसमें से कोई चीज़ को से अदरक को करते हैं ना, अदरक को कूटते हैं, वैसे ही हमने इसमें कूटा ऐसे, तो हम यूज देते हैं इन मोटार एंड पिस्टल, ये लिया और लेकर के हमने इनको एक ग्रेवी बना दी, स्लरी बोलते हैं, ग्रेवी मतलब स्लरी, स्लरी बन गई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक मोटार पिस्टल में हमने ऐसे कचुम्बर बना दिया, ग्रेवी सी बन गई। हम क्या करते हैं, अब उसको छानते हैं स्ट्रेनर से। हम क्या लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ लेते हैं, जैसे अपन चाय छानते हैं ना, चाय की छलनी से चाय छानते हैं, तो कुछ ऊपर रह जाता है, चाय की पत्ती नीचे चाय आ जाती है, वैसे ही। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें से इस स्लरी को क्या किया, फिल्टर किया, स्ट्रेन किया बाय द यूजिंग ऑफ चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, हमने इनके थ्रू क्या किया, ये छान लिया। तो हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास में दो चीज़ आती है, क्या आती है, दो चीज़ आती है। एक होती है जो नीचे बैठ जाती है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसमें छाना, देखो ध्यान से, ये एक टेस्ट ट्यूब ली इसके अंदर, और यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको ऐसे इस तरह से यहाँ पर मैंने छान लिया ऐसे, तो ये कुछ नीचे आ गया, इस तरह से नीचे आ गया, और कुछ ऊपर रह गया बच्चों, देखो कुछ ऊपर रह गया ऐसे, कुछ ऊपर रह गया यहाँ पर, ये रहा छाना मैंने। ये क्या है, कॉटन क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ, ठीक है, कॉटन क्लॉथ है। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल, जो घुला नहीं हो। जैसे अपन चाय छानते ना, तो चाय, जो चीज़ चाय की पत्ती छनती नहीं है तो ऊपर रह जाती हो, वैसे ही क्या है, इनसॉल्युबल पूल, इसको बोलते हैं सॉल्युबल पूल, सॉल्युबल पूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आ गई। अब कहते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, इसमें ये घुला हुआ है, ये घुला नहीं है उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। तो ऐसे एनसीईआरटी में एक बात लिखी कि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े हुए हैं, कंपाउंड्स आर देयर, इसमें हजारों कंपाउंड्स, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसके अंदर, इस सॉल्युबल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। अब कहते हैं ये तरीका होता है। अब कहते हैं चलो ठीक है, हमने पता लगा लिया कि ये इनसॉल्युबल बायोमोलिक्यूल है, यहाँ सॉल्युबल बायोमोलिक्यूल होते हैं इसमें। अब कहते हैं इनका क्या करें, अचार डालें? नहीं, हम क्या करें, इन सबको, जैसे इसमें थाउजेंड्स होते हैं, इनमें से हम सबको अकेले एक एक करके बाहर निकालते हैं। हम इनको सेपरेट करने की टेक्निक्स होती है, कई सारी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, हम कई सारी टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू इन बायोमोलिक्यूल को अलग करते हैं। अलग करने के बाद हम इनके अंदर देखते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, कितने एटम्स होते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसे हेक्सागोनल होती है, आप जानते हो, है ना। उसी तरह से हम इसका पता लगाते हैं, इसमें किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो वाला। तो देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि आफ्टर इन सॉल्युबल पूल में, मैं सॉल्युबल की पूल की बात कर लेता हूँ जिससे समझ में आसानी से आएगा। सॉल्युबल पूल हम क्या करते हैं, इनमें से क्या करते हैं, वी बाय द यूजिंग ऑफ सेपरेशन टेक्निक by the using of separation technique, we separate each molecule, each organic compound या मॉलिक्यूल जो भी है, हम क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हम मॉलिक्यूल को अलग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब अलग करने के बाद क्या करते हैं, हम उनका काम करते हैं, उनकी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर। वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना बच्चों। हम बोलते हैं उस फॉर्मूले का, उस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है। दूसरा हम क्या करते हैं, वी
फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर है कौन सी नहीं है, ये पता लगाते हैं हम जो भी इसके अंदर होते हैं सॉल्युबल के अंदर। हम इनसॉल्युबल में भी ऐसे ही करते हैं। मैं अभी सॉल्युबल का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो हमने इस तरह से पता लगा लिया कि ये केमिकल होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में होते हैं, चलो पता लगा लिया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी बॉडी में खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते क्या? तो बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनका पता कैसे लगाएं? उनको पता लगाने का एक और अलग तरीका होता है जिसको अपन यूज लेकर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा सकते हैं बच्चों। तो कहते हैं वो कौन सा टेक्निक होती है, तो स्टार्ट करते हैं वो टेक्निक बच्चों। देखो क्या, जैसे बात करते हैं ये वाला, ये हो गया बच्चों। देखो कौन सा, हाउ डू वी, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में ना, हाउ डू वी फाइंड द इनऑर्गेनिक compound and elements present in our body। कौन कौन से जो हमारी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, सॉरी कैल्शियम क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो एलिमेंट्स हो गए। कंपाउंड भी होते हैं बहुत सारे, तो उन सब का पता कैसे लगाएं, उसके लिए क्या टेक्निक होती है? तो देखो बच्चों ध्यान से क्या करते हैं हम, प्लांट पार्ट, प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू लेते हैं, टिश्यू, एनिमल टिश्यू यूज लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं बच्चों, ड्राई करते हैं इन सनलाइट। सनलाइट में क्या करते हैं हम, इनको ड्राई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर सनलाइट ड्राई करने के बाद इसको बर्न करते हैं, बर्न करते ही यहाँ पर देखो ड्राई किया तो यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, सॉरी H2O ना बच्चों। इसको बर्न किया तो यहाँ से क्या बच्चों, CO2 गैस बाहर निकाल दी, तो कार्बन की बनी हुई चीज़ें खत्म हो गई सारी और पानी भी निकल गया। अब जो बचेगा, पीछे बर्न किया हमने, उसके बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं ऐश, बोलते हैं राख बचती है। और राख में ही होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट, कंटेन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, ये होते हैं सारे बच्चों। ठीक है बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों, है ना, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, तो ये सारा हो गया पता लगाने की कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। अब आगे बात करते हैं बच्चों कि ये हमने पता लगा लिया कि कौन से मॉलिक्यूल कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है बच्चों कि हम पढ़ेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल हमने अब तक सेपरेट किए हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, उनके बारे में पता लगाओ कौन कौन से होते हैं, जो साइंटिस्ट क्या उन सब के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, आप देखोगे कि हम एक टेबल बनाते हैं और ऊपर लिखते हैं बायोमॉलिक्यूल, है ना बच्चों। तो कौन से बायोमॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होते हैं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना बच्चों। उससे पहले मुझे लगता है एक और टॉपिक मुझे याद आ रहा है, पहले वो करा देते हैं, नहीं पहले ये करा देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है ना बच्चों। तो बायोमॉलिक्यूल, तो बच्चों बायोमॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, एक होते हैं बच्चों उसको बोलते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, ये होता है बच्चों। अब कहते हैं बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो होता है बच्चों माइक्रो बायोमॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो बच्चों इसमें जो आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ है, देखो ध्यान से ऐसी।
एक होता है सिंपल शुगर बच्चों, सिंपल शुगर, जैसे मैं अगर बात करूं ग्लूकोज जो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों कौन से, माइक्रो होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे बायोमोलिक्यूल। और बात करते हैं एमिनो एसिड्स, और आगे बात करते हैं बच्चों एक और न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड। टाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड्स वो वाले, तो ये सारे इसके अंदर होते हैं। अब बात करें बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर कौन से होते हैं, जैसे बात करें बच्चों यहाँ पर ये होते हैं बच्चों, यहाँ पर ये रहे, देखो ध्यान से कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड। कौन सा, पॉलीसेकेराइड। एक होता है बच्चों प्रोटीन, है बच्चों, एक होता है लिपिड्स। हम इसके बारे में स्टार लगाएंगे, इसके पीछे रीजन है बच्चों, हम पढ़ेंगे कि ये एक स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन बताएंगे। नेक्स्ट, और कौन सा गया बच्चों, न्यूक्लिक एसिड, जैसे आरएनए एंड डीएनए, ये सारे यहाँ पर होते हैं बच्चों, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमने किस आधार पर, किस बेसिस के ऊपर इनको मैक्रो और माइक्रो बोला है तो वो देखते हैं बच्चों। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर कि ये जो होते हैं बच्चों, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, आपने सुना होगा डेल्टन के अंदर इसको मेजर करते हैं अपन, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से लेकर के 800 के बीच में होता है। डेल्टन बोल दो, डोल्टन बोल दो, जो आपकी मर्जी बोल दो, डेल्टन DA है ना, ए है ना, इट्स ए ये होता है। या फिर कुछ जगह पर ऐसे लिखा है लेस देन 1000, बात तो एक ही है, लेस देन 1000 ये होता है बच्चों, है ना बच्चों। नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर ठीक है सर, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो इनका कितना होता है, इनका तो बहुत सारा होता है, लगभग होता है बच्चों, देखो ध्यान से, इनका होता है 10,000 के आसपास अप्रोक्स डेल्टन, ये होता है बच्चों। अब कहते हैं यहाँ पर आपने स्टार लगाया लिपिड का, ये क्या सीन है, तो कहते हैं बच्चों लिपिड्स को हम कभी भी स्ट्रिक्ट बायोमोलिक्यूल नहीं बोलते हैं, है ना। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रो बायो मॉलिक्यूल, ये नहीं होता। और साथ में बच्चों एक और चीज बच्चों, इसकी पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, उसका रियल में इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है अंडर 18 से लेकर के 800, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है, मॉलिक्यूलर वेट आता है। तो कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट तो इसमें आना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो कहते फिर भी हमने इसको लिखा, लिपिड को यहाँ पर लिखा, लिपिड्स को यहाँ लिखा, इनका मॉलिक्यूलर सच में इनका कम होता है, इतना होता है मॉलिक्यूलर वेट, फिर भी इनको यहाँ रखा गया मैक्रो में। और मैक्रो को हम स्ट्रिक्ट मॉलिक्यूल भी नहीं बोलते, स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं बोलते। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो बच्चों बात को सुनना। असल में किसी प्लांट सेल में लिपिड्स बड़े बड़े ही होते हैं, 10,000 से ऊपर का ही होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट डेल्टन। लेकिन जब हम उसको मोटार पिस्टल से क्रश करते हैं, उस टाइम पर जब फाइंड करने के लिए, तब हमें इनके छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से 800 के बीच में। तो हमें जो मिलते हैं ना वो ये है, लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर 10,000 का होता है, मतलब यही होते हैं रियल में, है ना। और दूसरा, ये इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं हमें, क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, ये वेसिकल्स बना लेते हैं, वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल पूल के अंदर आते हैं। तो असल में इनका एक्चुअल में क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू ग्राइंडिंग वी ऑब्टेन लो मॉलिक्यूलर वेट। असल में ज़्यादा होता है, लेकिन हम ग्राइंडिंग के बाद में हमें इसका कम मिलता है, तो इसीलिए इनका कम होता है मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों ना।
देखो लिखा है हायर होता है, लेकिन हम कूटने के बाद, क्रश करने के बाद इनका कम हो जाता है, इसलिए लिखा। बाकी हेतो तो बड़े होते हैं, तो हमें मिलते हैं छोटे, रियल में होते हैं बड़े। इसी रीज़न की वजह से हम इसको स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलते। तो ये एक रीज़न है बच्चों, हम पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ है बच्चों, हम बायोमोलिक्यूल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से किस तरह से क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनके बारे में तो डिस्कस करते हैं बच्चों आगे। एक सेल के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले एक वर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्लास्ट प्रोटोप्लास्ट क्या होती है? व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? बच्चों अगर किसी सेल के अंदर, प्लांट सेल है, उसमें से अगर सेल वॉल को हटा दें, तो सेल वॉल को हटाने के बाद जो बचेगा ना प्लांट सेल के अंदर, उस सबको बोलते हैं अपन क्या? प्रोटोप्लास्ट। तो क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं अ सेल विदाउट सेल वॉल। एक सेल जो बिना सेल वॉल की होती है, हम उसको बोलते क्या? प्रोटोप्लास्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो सेल, प्लांट सेल बिना सेल वॉल के जो बचता है, जैसे एग्जांपल के तरह पर बात करते हैं, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये इसकी बाहर की आउटर कवरिंग होती है, क्या आउटर कवरिंग, ऐसे ऐसे, और ये इसका क्या हो गया बच्चों? न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। है ना? तो ये क्या होती है बच्चों? ये होती है सेल वॉल, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होती है साइटोप्लाज्म, और ये होता है न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें होती है एक सेल के अंदर। अगर मैं इस सेल में से बच्चों यहां पर अगर यहां से ये रही सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, और यहां पर बच्चों आप देखोगे कि ये सारा चीज यहां पड़ा है, तो मैं इसको बोल देता हूं बच्चों यहां पर क्या, देखो ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है इसका? साइटोप्लाज्म। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। ये वाला बच्चों, ये जो बचता है उसको बोलते हैं सेल विदाउट सेल वॉल। ये होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर ये चीज होती है। तो यहां पर कहते हैं कि सेल वॉल हटाते कैसे हैं? सेल वॉल हटाते कहते हैं, तो कहते हैं बच्चों सेल्यूलेज नाम का एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम हम यूज करते हैं इसको हटाने के लिए, क्या? सेल वॉल को। जो कि प्लांट सेल की बात हो रही है, तो प्लांट सेल में से अगर ये सेल्यूलोज हटाने के लिए सेल्यूलोज एंजाइम लगा दे, तो ये बचेगा ना, उसको बोलते क्या? प्रोटोप्लास्ट। अब कहते हैं ये रही सेल बच्चों। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इस सेल के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेल, है ना बच्चों? देखो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेल। एक सेल के क्या फीचर्स होते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। एक सेल के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो बच्चों आप देखोगे कि एक सेल के जो फीचर होते हैं वो हम सब जानते भी हैं, और थोड़ा और डिस्कस करते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, ये रहे पहला फीचर के बारे में बात करते हैं बच्चों। इस सेल के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो लगातार मूवमेंट करता रहता है, अंदर से मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट लगातार चलता रहता है। तो बच्चों आप देखोगे इसके अंदर थोड़ी लाइन टेढ़ी लग रही है बच्चों। हाँ, एक काम करते हैं, सीधी लाइन यहाँ से बनाते हैं। देखो है ना बच्चों, ये रही
ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं। देखो इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि बच्चों सबसे पहले आप देखोगे इसके अंदर मूवमेंट चलता है, मूवमेंट कौन सा मूवमेंट चलता है? एक चलता है इसमें बच्चों साइक्लोइड, और क्या होता है यहाँ पर अमीबॉइड। उसके अलावा जो आप देखोगे इसमें ब्राउनियन। ये मूवमेंट हमेशा लगातार चलता रहता है बच्चों इसके अंदर, ठीक है, एक सेल के अंदर। दूसरा बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, दूसरा ये मूवमेंट चलते रहते हैं। उसके अलावा आप देखोगे बच्चों इस सेल के अंदर क्या होता है? इरिटेबिलिटी, है ना, ये तो ये पर इसका मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये होता रहता है बच्चों ना, तो इसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट बच्चों आगे और क्या होता है बच्चों? अगला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों कोई मैसेज को आगे पास करना, कंडक्टिविटी, है ना, ट्रांसफर द मैसेज, ट्रांसफर द मैसेज, ये होता है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट आगे अगला हो जाएगा बच्चों, आप देखोगे मेटाबॉलिज्म। आप जानते हो बच्चों एक सेल जो होती है उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। जैसे बात करते हैं इसमें कौन सा? इसमें एनाबॉलिज्म चलता रहता है, एनाबॉलिज्म, है ना, और कैटाबॉलिज्म, ये चलता रहता है बच्चों। ये अगला है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ये चलता रहता है। ये क्या होता है बच्चों? रीसिंथेसाइज करना नए नए प्रोडक्ट को जो एक सेल ने खाया है। तो इसका मतलब क्या होता है? रीसिंथेसाइज, रीसिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, है ना बच्चों, एसिमिलेशन हो गया। अगला हो गया रेस्पिरेशन, और एक और पॉइंट है जिसको साथ लिख लेते हैं, एक्सक्रीशन। ये सारा काम एक सेल के फीचर्स होते हैं बच्चों। सेल के अंदर बच्चों आप देखोगे इसमें पॉलीफेजिक कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं, पॉलीफेजिक कोलोइडल फीचर्स होते हैं एक तरह से, है ना बच्चों, ये सारे फीचर्स होते हैं। तो ये कुछ होते हैं सेल के फीचर्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतना ही करते हैं आज, बाकी हम कल करेंगे।